सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, वीडियो बहुत हेल्पफुल मतलब क्या बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। प्री प्राइमरी से रिलेटेड आंगनबाड़ी बहनों से जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ये आदेश निकला हुआ है। चूँकि बाला फीचर्स से रिलेटेड है कि इसके अंतर्गत बच्चों की कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और प्री प्राइमरी के तहत आंगनबाड़ी के बच्चों को कौन से खिलौने, कौन से किट और इसके अंतर्गत कितने विद्यालय, कितने आंगनबाड़ी केंद्र आएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको पूरे वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जनपद प्रतापगढ़ को छोड़कर और समस्त सभी जिलों के लिए ये लेटर है। पत्रांक प्री प्राइमरी बाला फीचर्स 34/49/2024 25 तारीख 16/7/2024 का ये लेटर है। लेकिन लेटर तो तब का निकला हुआ है, लेकिन इसको लागू अब लगभग सभी स्कूलों में अब होने जा रही हैं। इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब महोदया, कृपया उपर्युक्त विषय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु अनावर्तक मद में 5,436 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु बाला फीचर्स के अंतर्गत कुल रुपये 1,359 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत 5,436 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला फीचर्स विकसित किया जाना है। उक्त क्रियान्वयन निम्नलिखित निर्देशों के अंतर्गत किया जाए। अब बाला फीचर्स होता क्या चीज़ है, ये आदेश के थ्रू आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये तो होना ही है सभी के यहाँ। बाला फीचर्स क्या है? बाला फीचर्स से तात्पर्य है कि बाला का विकास मतलब छोटे बच्चों को ही बाला कहा जाता है। कक्षा एवं विद्यालय को बच्चों के लिए मज़े एवं आनंद की जगह बनाने में सहायक होता है। अब तक तो हम आपको आर्टिकल में ये दिखाए थे, ये न्यूज़ हमने दी थी, लेकिन अब इसका आदेश निकल चुका है। क्योंकि पहले ये शिक्षा विभाग को दिया गया था, अब धीरे धीरे ये बाल शिक्षा विभाग वाले बाल विकास को ये मतलब कि बाल विकास परियोजना में अब ये लागू करने के लिए आदेश हो रहे हैं। क्या शिक्षा विभाग वाले के थ्रू ये हो रहा है। बाला के अंतर्गत कक्षा आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध स्थान इस प्रकार तैयार करना कि बच्चे खेल खेल में सीख जाएं और स्थान का सुसज्जीकरण इस प्रकार हो कि वह एक स्थान के रूप में कक्षा को सक्रिय बनाया जा सके। उपरोक्त के अनुसार विद्यालय परिवेश को सीखने के साधन के रूप में विकसित करना बाला फीचर्स के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उपर्युक्त के अंतर्गत कक्षा कक्ष के अंदर किए जाने वाले परिवर्तन एवं कक्षा कक्ष के बाहर खुले में सीखने का वातावरण विकसित करना सम्मिलित है। अतः बाला फीचर्स के अंतर्गत नवाचार करते समय बच्चों द्वारा प्रयोग करने एवं उसके टिकाऊ व सुरक्षित होने पर विशेष ध्यान दिया जाए। सेकंड नंबर है, विकसित किए जाने वाले बाला फीचर्स संबंधी कार्य में बाल वाटिका एवं मूलभूत साक्षरता हेतु चिन्हित अधिगम लक्ष्यों को आधार बनाया जाए। थर्ड नंबर देखिए, को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र संचालित कक्षा कक्ष के वाइट वॉश का कार्य स्कूल ग्रांट से कराया जाएगा एवं बाला फीचर्स के अंतर्गत अनुमोदित धनराशि का प्रयोग उपरोक्त हेतु न किया जाए। फोर्थ नंबर देखिए, कक्षा कक्ष के अंदर बाला फीचर्स कक्षा कक्ष के अंदर चारों दीवारों पर 1 मीटर की ऊंचाई तक हरा रंग वाटरप्रूफ किया हो और या श्याम पट बना हो। उक्त श्याम पट पर ग्राफ के समान बिंदु या डाट बनाए जाएंगे, जिसमें बिंदुओं का प्रयोग करते हुए बच्चों द्वारा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना या आकृति तथा शब्द बनाने में सहयोग प्राप्त होगा।
संलग्न पीपीटी को देखें, जिसमें जनपद लखनऊ के विद्यालय में विकसित किया गया है। ये ऑलरेडी लखनऊ किसी विद्यालय में ये विकसित हो चुका है। कक्षा के एक दीवार जो सामने की ओर हो के ऊपरी हिस्से पर सफ़ेद बोर्ड अथवा ग्रीन बोर्ड बनाया जाए, जिसका उपयोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा चित्र आदि बनाने में किया जाएगा। कक्षा की दूसरी दीवार पर सामान्य प्रयोग दैनिक जीवन में काम आने वाले वस्तुओं के चित्र जैसे डलिया, टोकरी, सब्जी आदि फल वर्णमाला के पहले अक्षर एवं उससे बनने वाले अमात्रिक शब्द चित्र के साथ लिखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से कविता, कहानी जिसमें चित्रों का प्रयोग अधिक हो बनाकर लगाया जाए। इनकी संख्या पाक्षिक के आधार पर तैयार की जा सकती है, जिसे समय समय पर बदला जा सके, जिससे बच्चों के अंदर नवीनता का अनुभव होगा। कक्षा की तीसरी दीवार पर मतलब सारी दीवारों पर ये सारे कार्य मतलब कि ये सारे चीज़ का प्रदर्शन करने के लिए, जैसे बच्चे अट्रैक्टिव हो और उसको देखकर बच्चे उसको सीखने की उत्सुकता बच्चों के अंदर ललक जागे। कक्षा की तीसरी दीवार पर उपयोग बच्चों के द्वारा किए गए कार्य के प्रदर्शन हेतु उपयोग किए जाएं। उक्त हेतु ग्रीन फाइनल बोर्ड का उपयोग करते हुए थंब पिन के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकेगा। कक्ष की चौथी दीवार का प्रयोग बच्चों की प्रोफाइल के लिए किया जाए। इसके लिए दीवार से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी की पट्टियाँ लगाई जाए, जिस पर बच्चों की प्रोफाइल लगाया जा सके। प्रोफाइल मतलब बच्चों की फ़ोटो लगाई जाए चौथी दीवार पर, लास्ट दीवार पर। यहाँ अवश्य ध्यान रखा जाए कि लोगों ग्राफिक पठन पाठन हेतु कक्ष में उपलब्ध संसाधनों जैसे खिड़की, मेज, कुर्सी, कूड़ेदान आदि के नाम की पट्टिका अवश्य लगाई जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं नोडल अध्यापक आंतरिक कक्ष की सजावट करते समय कक्ष के वातावरण को आकर्षक बनाने के साथ बाला उपयोगी बनाने पर भी अवश्य ध्यान देंगे। ये देखिए, थोड़े प्रोफाइल फ़ोटो देखिए, बच्चे बैठे हुए हैं। फिफ्थ नंबर देखिए, कक्ष खिड़की का प्रयोग बाला पेंटिंग के रूप में। चित्रानुसार कक्ष की खिड़की नीचे की लोहे की ग्रिल्स को इस प्रकार परिवर्तित करके प्रयोग किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियाँ जैसे उंगलियों में रिंग को पकड़ कर चलाना आदि विकास होगा। 6 नंबर देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र कक्ष की फर्श। आंगनबाड़ी केंद्र की फर्श पर इस प्रकार गोल चक्कर बनाते हुए बाहरी चक्र पर विभिन्न आकार जैसे चौकोर, तिकोना, गोल आदि बनाकर बच्चों से आकार की गतिविधि आसानी से करवाई जा सकती है, जिससे बच्चे गतिविधि करते हुए विभिन्न वस्तुओं के आकार की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। 7 नंबर देखिए, कक्ष के बाहर के स्थान का प्रयोग। खुले स्थान पर ओपन सेंड बेड का प्रयोग बच्चों द्वारा मिट्टी या बालू के वर्णों का बनाने में किया जा सकेगा। यहाँ पर यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि बच्चों को स्वयं अपने अनुसार अंगुलियों के प्रयोग से चित्र आदि बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए प्रयोग किए गए टायर में बालू भर कर कार्य किया जा सकता है। टायर आकर्षक रंगों में रंगा जाए। छोटे से बड़ा अथवा बड़े से छोटा संबंधित प्री नंबर कॉन्सेप्ट से संबंधित संरचना इसके अंतर्गत का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आरोही एवं अवरोही क्रम को बाह्य वातावरण में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए तैयार किया जा सकता है। विद्यालय के खुले हुए बरामदे आदि पर लूडो, सांप सीढ़ी, गोलतारा एवं विभिन्न प्रकार के आकार जैसे चौकोर, तिकोना, गोल आदि को बनाया जाए। इसके लिए पेंटिंग अथवा सीमेंट संरचना बनाई जा सकती है। विद्यालय परिसर में स्थित पिलर खंभों का प्रयोग विभिन्न मौसम चित्रों के माध्यम से कहानी आदि के लिए किया जा सकता है। सुलभ संदर्भ हेतु गत वर्ष विकसित किए गए बाला फीचर संबंधित कार्यों को संलग्न के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। उक्त के साथ सुझावात्मक बाला फीचर संबंधी विभिन्न अधिगम सहयोगी संरचनात्मक कार्यों में पीपीटी भी संलग्न की जा रही है। जनपद द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र संचालित कक्ष एवं मुआय स्थान की उपलब्धता के अनुसार
कार्य किया जा सकता है। उक्त के साथ ही निम्नलिखित सामग्री को बच्चों में शारीरिक दक्षता हेतु व्यायाम आदि में प्रयोग करने तथा स्वयं अपने अवलोकन के आधार पर अपनी वेशभूषा आदि को स्वच्छता के अनुसार तैयार होकर आंगनबाड़ी केंद्र आने हेतु प्रेरित करेंगे। देखिए शीशा, देखिए निम्नांकित स्पेसिफिकेशन के साथ मतलब क्या क्या चीज़ कैसे कैसे लगेंगी वो ये दिया गया है। फिर देखिए पीटी ड्रम इतना मतलब इतना इंच रहेगा, है ना। अब यहाँ ये देखिए शेप्स मतलब आकार कितना बड़ा रहेगा, क्या क्या चीज़ रहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। उक्त 5436 प्राथमिक विद्यालयों एवं कंपोजिट विद्यालयों में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हेतु एक ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर, एक ब्लूटूथ स्पीकर के क्रय रूप ₹100 अनुमन्य की जाती है। तत्संबंधी विशिष्ट निम्नवत हैं। उक्तानुसार उपलब्ध कराए गए बजट को विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से व्यय किया जाना सुनिश्चित करें एवं विद्यालय प्रबंधन समिति सचिव के रूप में प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाए, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे: विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय सदस्य, सचिव, नोडल अध्यापक संबंधित विद्यालय सदस्य, आमंत्रित सदस्य के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। उक्त समस्त कार्य कराने हेतु समिति अधिकृत होगी। वित्तीय प्राविधान क्या है? PAB 2024-25 में अनावर्तक मद के अंतर्गत बाला फीचर्स हेतु 25,000 प्रति केंद्र की दर से कुल ₹13,59,05,436 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु अनुमोदित किया गया है। संलग्न 1 के अनुसार जनपदवार बजट की लिमिट संबंधित विद्यालय 5,436 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के खातों में हस्तांतरित किए जाने हेतु जारी की जा रही है। संलग्न नंबर 2 में क्या है कि जनपदवार 5,436 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जा रही है। 4 देखिए अवमुक्त संधन राशि का उपभोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2024 के प्राविधानों के अंतर्गत किया जाए तथा संबंधित PMS पोर्टल प्रबंध पर पूर्व प्राथमिक स्तर नो रिक्योरिंग प्री प्राइमरी बाला फीचर शीर्षक के अंतर्गत अंकित किया जाएगा। उपरोक्त के निर्देशों के क्रम में संबंधित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला फीचर्स का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। ये देखिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के ये सिग्नेचर, जिनका नाम कंचन वर्मा जी है। ये देखिए इसके बाला फीचर्स के अंतर्गत कितने ज़िलों में ये बजट आ चुका है। देखिए कितने ज़िले हैं। ज़िले तो बहुत सारे हैं, हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए मतलब यूपी के केवल एक ज़िला छोड़कर लगभग सभी ज़िलों के इसमें नाम हैं। तो बहनों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।